यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। देखिए, पाकिस्तान को लेकर हम शुरुआत से ये कहते आए हैं कि जैसे जैसे समय बीतेगा पाकिस्तान इंटरनेशनल मंच में नंगा होता जाएगा, क्योंकि भारत ने शुरुआत में कुछ नहीं कहा और पाकिस्तान ने भारत की शांति का मतलब कमजोरी निकाला। लेकिन भारत काफी चालाकी से आगे बढ़ रहा था। भारत ने पहले पाकिस्तान को उसका जो प्रोपेगेंडा है वो करने दिया, और अब जब पाकिस्तान का पूरा जो कोश है वो रिक्त हो चुका है प्रोपेगेंडा का, तो भारत ने अब एक एक करके पाकिस्तान को नंगा करने का जो इनिशिएटिव है वो शुरू कर दिया। पहले पाकिस्तान ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का जो कार्रवाई थी उसमें भारत के तकरीबन 6 फाइटर जेट्स मार गिराए गए। वो बात अलग है कि पाकिस्तान ने आज तक किसी सिंगल एयरक्राफ्ट का भी सबूत नहीं दिया जो कि गिरे हों। उसके बाद उन्होंने दावा किया कि भारत के मल्टीपल एयरबेसेस को हमने टारगेट किया, और अब पाकिस्तानी मीडिया ही पाकिस्तानी सेना के क्लेम पर सवाल उठाती नजर आई है कि आखिरकार अगर आपने भारत के मल्टीपल बेसेस को डिस्ट्रॉय किया है तो क्यों आपने कोई सैटेलाइट इमेजेस सामने नहीं रखी, क्यों कोई आपने पुख्ता सबूत इंटरनेशनल मीडिया के सामने नहीं रखा जो कि पाकिस्तान के दावे को साबित कर सके। खैर, हम सब अच्छे से जानते हैं कि डिलुलु लैंड की ये थ्योरीज पूरी तरीके से डिल्यूशनल है और इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को इस बार माफ नहीं किया है। भारत एक एक करके पाकिस्तान के फेक प्रोपेगेंडा को बर्स्ट करता जा रहा है। आपको याद होगा जब राफेल को मार गिराए जाने की बात की गई थी तो उसी समय DGISPR की तरफ से एक ट्रांसक्रिप्ट वीडियो जो है वो रिलीज करी गई थी। यहाँ पर एक एलीट जो वॉइस ट्रांसक्रिप्ट है वो दिखाई गई थी, जिसमें भारतीय वायुसेना के एक राफेल पायलट का वो क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने बातचीत को रिकॉर्ड किया है, इंटरसेप्ट किया है, जहाँ पर भारतीय पायलट का कॉल साइन था गॉडजिला, और उसने जो है अपने ऑपरेशन के दौरान कुछ बातें कही थी। लेकिन भारत ने अब इस पर स्पष्टीकरण दे दिया है। भारत ने कहा पाकिस्तान का ये जो वॉइस ट्रांसक्रिप्ट है ये पूरी तरीके से फर्जी है और ना ही इसमें कोई क्रेडिबल सोर्सेज हैं जो पाकिस्तान ने इंक्लूड करे हैं। भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तानी वायुसेना के इस क्लेम को बोगस कहा है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना ऑलरेडी अपनी क्रेडिबिलिटी को लॉस कर चुकी है और इस समय दुनिया उनकी किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे सही बात यह है कि पाकिस्तानी वायुसेना के पास ये कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो भारत के कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सके। उन्होंने कहा, जब आप राफेल जैसे एडवांस फाइटर की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये काफ़ी सिक्योर नेटवर्क के अंतर्गत काम करते हैं और इसमें कटिंग एज सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जो टेक्नोलॉजी है यानी SDR टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करी गई है। और पाकिस्तान जिस कंट्रोवर्सी को लेकर आगे बढ़ रहा है, जहां पर उन्होंने वॉइस ट्रांसक्रिप्ट को ब्रॉडकास्ट किया है, ये पूरी तरीके से फर्जी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत का जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेशन सिस्टम है ये हाईली सिक्योर और इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्नोलॉजी से इक्विप है, जिसका मतलब ये है कि ये इंटरसेप्शन और जैमिंग से पूरी तरीके से सुरक्षित है। और पाकिस्तान के पास ना इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही इस प्रकार की कैपेबिलिटी है कि वो हाईली सिक्योर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सके। और दूसरी बात, पाकिस्तान ने कोई वैलिड प्रूफ सामने नहीं रखे हैं। यह सिर्फ एक फर्जी एडिटेड वीडियो थी जो पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई थी। खैर, आप सबको पता है कि इस समय इंटरनेशनल मीडिया भी पाकिस्तान के अपदाबों को हल्के में ले रही है, क्योंकि शुरुआत में न्यूयॉर्क टाइम हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, रॉयटर्स हो गए, इन सब ने पाकिस्तान के जो दावे हैं उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया, और उसके पीछे की वजह भी हमने आपको बताई कि ये सारे आर्टिकल लिखने वाले जो जर्नलिस्ट थे ये पाकिस्तानी ओरिजिन के ही थे। अब जाहिर सी बात है कि जब पाकिस्तानी ओरिजिन का कोई राइटर आर्टिकल लिखेगा तो डिलुलु लैंड के समर्थन में ही लिखेगा, लेकिन जब बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स को, वॉशिंगटन पोस्ट को, रॉयटर्स को पता चला कि इनकी भद पिट गई है तो इन्होंने फैक्ट चेक करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे इन्होंने सच्चाई को सामने लाना शुरू किया। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि पाकिस्तान के जो अभी फेक प्रोपेगेंडा है ये और भी बर्स्ट होंगे, और आप देखते जाइए भारतीय वायुसेना कैसे इनको भरे मंच पे नंगा करती है। और एक बड़ी अपडेट तेजस मार्क 1 प्रोग्राम को लेकर आ रही है। हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना इस समय तेजस मार्क 1 फाइटर्स को तकरीबन 30 से ज़्यादा की संख्या में ऑपरेट कर रही है, और इन्होंने अभी जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल से उसमें हिस्सा भी लिया था, यानी कि ये एक एक्टिव वॉर का हिस्सा थे। लेकिन अब इसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है। तेजस मार्क 1 2026 में ओवरहॉल से गुजरेंगे, लेकिन ये ओवरहॉल तेजस मार्क 1 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में इंगित किया जा रहा है कि अब मौजूदा सभी तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट को एक चरणबद्ध अपग्रेड प्रक्रिया से गुजारा जाएगा, और इस अपग्रेड का उद्देश्य होगा तेजस मार्क 1 को मार्क 1A के समकक्ष लाना। जी हाँ, मार्क 1 और मार्क 1A में जो एक बड़ा टेक्नोलॉजी गैप है उसको फिल करने का प्रयास फेस्ड मैनर में किया जाएगा।
अब रिपोर्ट्स में ज़्यादा जानकारियां तो नहीं है, लेकिन कुछ संभावित अपग्रेड हैं जो हमें तेजस मार्क वन को मिलते दिखाई पड़ सकते हैं। इसमें रेडार अपग्रेड एक हो सकता है। इसके अलावा इसमें हमें नया डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम देखने को मिल सकता है। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम देखने को मिल सकता है जो कि अपग्रेडेड होगा। और इसके अलावा तेजस मार्क वन की जहां तक बात रही या मार्क वन ए की जहां बात रही, तो उसमें जो यूनिट फॉर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है वो देखने को मिलता है। रेडार वार्निंग रिसीवर्स देखने को मिलते हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर्स देखने को मिलते हैं। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी तक तेजस मार्क वन ए में हुई है, उनको तेजस मार्क वन में कंप्लाई करने का प्रयास किया जाएगा। हथियारों की बात करें तो तेजस मार्क वन की जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, इसको भी इन्हांस किया जाएगा, जहां पर अस्त्र मार्क वन का इंटीग्रेशन होगा। इसके अलावा दूसरे जो एडवांस्ड वेपनरी है, जिसमें ब्रह्मोस एनजी और रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स है, ये भी इंक्लूड की जाएंगी। सबसे खास बात तो ये है कि जो कैनोपी अपग्रेड है, ये भी देखने को मिल सकता है, जो कि पायलट को बेहतर दृश्यता प्रदान करेगी। इसके अलावा एरोडायनेमिक जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो हमें देखने को मिलेगा। और सबसे खास चीज़ तो ये है कि स्वदेशीकरण को बढ़ाए जाने का प्रयास किया जाएगा। और इसमें हमें अन्य सुधार की अगर हम बात करें तो फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेंगे, जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं वो देखने को मिलेंगे। अब भारतीय वायुसेना ऑलरेडी इनको बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर रही है और आने वाले भविष्य में ये नंबर्स तकरीबन 200 के आसपास जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी भारत ने 2021 में 83 तेजस मार्क वन ए और फिर अभी हाल ही में एडिशनल 97 जेट्स के ऑर्डर को प्लेस किया है। लेकिन अब माना जा रहा है कि जो एक टेक्नोलॉजिकल गैप था, जहां पर तेजस मार्क वन ए में 43 अलग अलग इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं मार्क वन के तुलना में, तो उस गैप को कम करने का यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये सारी चीज़ें संभावित है कि 2026 से ही शुरू होती नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना प्रयासरत है अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए। तेजस मार्क वन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिग 21, मिग 27, मिग 23 के जाने के बाद जो गैप क्रिएट हुआ है, उसको फिल करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तेजस मार्क वन के कंधे पर ही है। और अभी भी हमारे पास ये लिमिटेड नंबर्स में ही है। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इनका जो उन्नत संस्करण है, जिसको हम मार्क वन ए के नाम से जानते हैं, इनकी डिलीवरी को लेकर आश्वस्त है कि कभी भी इनकी डिलीवरी शुरू हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जो जनरल इलेक्ट्रिक का एक इंजन आया था उसको इंटीग्रेट किया जा चुका है। और इस साल तकरीबन 12 तेजस मार्क वन ए को रोल आउट करने का प्लान एचएएल का है, और वो इस प्लान पे पूरी तरीके से आगे बढ़ते भी नजर आए हैं, क्योंकि हाल ही में हमने नासिक प्रोडक्शन लाइन से भी एक और तेजस को रोल आउट होते देखा है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स अपग्रेड किए जा रहे हैं और नए प्लेटफॉर्म्स इंडक्ट किए जा रहे हैं। और अब यहाँ पर तैयारियां यही है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अधिक से अधिक स्वदेशी उपकरणों पर आश्रित रहें और विदेशी उपकरणों पर हमारी निर्भरता कम हो सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।